जी स्टार्ट करते हैं जी आज का हमारा लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इंस्टॉलेशन तक अपना कंप्लीट किया था और कुछ हमने आर्किटेक्चर के बारे में देखा था कि लिनक्स का आर्किटेक्चर जो है हमारे पास वो जो है वो किस तरह से काम करता है। तो अब जनाब आज के लेक्चर के अंदर हम मज़ीद जो है टर्मिनल का इंट्रोडक्शन, टर्मिनल की कुछ बेसिक कमांड्स के बारे में देखते हैं कि किस तरह से हम सेंटोस के ऊपर, लिनक्स के ऊपर काम कर पाएंगे एज अ सिस्टम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें जानना ज़रूरी है एज अ सिस्टम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर लिनक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा उसके अंदर हम कुछ लिनक्स की बेसिक कमांड्स को देखेंगे, उसके डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करेंगे, कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमारे लिए मौजूद हैं, कुछ हायरार्की को देखेंगे, उसके फाइल सिस्टम के अंदर किस तरह से हायरार्की जो है वो काम करती है। और थर्ड वन हम देखेंगे कि किस तरह से कोई भी यूज़र क्रिएट किया जाता है, ग्रुप किस तरह से क्रिएट किया जाता है, यूज़र से रिलेटेड फाइल्स कौन कौन सी मौजूद हैं और ग्रुप से रिलेटेड फाइल कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं, पासवर्ड से रिलेटेड जो हमारे पास फाइल्स होती हैं वो कहाँ पे मौजूद हैं। तो आज का लेक्चर जो है हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मिड पॉइंट ऑफ व्यू से भी, यानी कि आपका जो पेपर है उसके अंदर इस जो लेक्चर की इन्वॉल्वमेंट है वो काफ़ी हद तक होगी। अच्छा जी, चलिए स्टार्ट करते हैं जी आज का। जो उसके लिए मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो स्क्रीन जो है हमने उसी तरह से जैसा है हमारे पास लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि जैसे ही आप अपना सेंटोस मशीन जो कि आपने अपने पास इंस्टॉल की होगी, जैसे ही आप उसे ऑन करेंगे वो कुछ इस तरह से आपके पास लॉगिन स्क्रीन आपके सामने शो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो लॉगिन हमारा लास्ट टाइम नहीं हो पा रहा था, तो हमने आज इसको मैंने लॉगिन कर लिया है। तो अब जनाब जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने जो स्क्रीन ओपन होगी वेरी फर्स्ट टाइम, ये मैं यहाँ से लेफ्ट साइड पे इसको बंद किए देता हूँ। तो आपके सामने कुछ इस तरह की सेंटोस की स्क्रीन आएगी। ये राइट सेंटर में आपका जो है यहाँ पे टाइम डिस्प्ले हो रहा है। ये टाइम फॉर्मेट उसी के अकॉर्डिंगली आएगा जो आपने सर्वर का टाइम जो है वो सेट किया होगा। जब आप इंस्टॉल कर रहे हैं इस सर्वर को तो आपने एक टाइम जो है इसका सेट किया है, तो टाइम जो है यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंगली आएगा। और ख्याल रखिएगा ये टाइम जो है हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ करता है नेटवर्क सिनेरियो के अंदर। अगर ये सर्वर का टाइम गलत हो जाता है तो इससे हमारा जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। एंड डिवाइसेस जो कि इस सर्वर से सर्विसेज ले रही होंगी, उन डिवाइसेस को सर्विसेज जो हम उन्हें दे रहे होंगे उनको एक्सेस करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो जो हमारे पास डिवाइसेस होती हैं, जो क्लाइंट डिवाइसेस होती हैं, उन्होंने अपना जो टाइम होता है बाय यूजिंग द एनटीपी प्रोटोकॉल, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल को यूज करते हुए अपना जो टाइम है वो सेट करवाना होता है सर्वर के अकॉर्डिंगली। और जितनी भी हम उन्हें सर्विसेज ऑफर कर रहे होते हैं उसके अंदर जो टाइम है वो आपका सर्वर के अकॉर्डिंगली सेट किया जाता है उन सर्विसेज का। अदरवाइज अगर तो ऐसा हो कि हमने एक चीज है उसका जो टाइम सेट करवाया वो अपने मुताबिक करवाया, ठीक है, तो हम अपने अकॉर्डिंगली उसका टाइम सेट करके उस चीज उस सर्विसेज को आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो जो टाइम है वो सर्वर के अकॉर्डिंगली चलेगा यहाँ पे। तो उसके लिए आपने ख्याल रखना है कि आप जब इसकी इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आपने जो टाइम सेलेक्ट किया वो अकॉर्डिंग टू योर टाइम जोन ही आपने उसका जो है उसकी सिलेक्शन करनी है। इसी तरह से आपका राइट साइड के ऊपर यहाँ पे पावर बटन दिया गया है सर्वर को जो ऑफ करने के लिए, रीस्टार्ट करने के लिए। इसी तरह से डिफरेंट जो आपने इसकी ट्रबल शूटिंग करनी है उस पर्पस के लिए जब आपने कभी इसको ऑफ करना है तो यहाँ पे इसको शट डाउन करने के लिए पावर बटन यहाँ पे मौजूद है। लेकिन जब भी आप सर्वर को यहाँ से शट डाउन करेंगे तो ये आपका जो लॉग है ये सेव हो जाया करता है। लॉग सेव होगा यानी कि आप सर्वर को बंद कर रहे हैं। सर्वर को बंद करने का से हमारी यहाँ पे मुराद क्या है कि जितनी भी सर्विसेज उस सर्वर के ऊपर चल रही हैं, जितनी भी सर्विसेज उस सर्वर के ऊपर कनेक्ट हैं, आप उन सारी सर्विसेज को शट डाउन कर रहे हैं। तो आपका चाहे आप रूट क्यों ना हो, चाहे आप नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटर हैं या फिर आप रूट हैं या फिर आपको कोई भी रूट ने किसी चीज की परमिशन दी हुई है, फर्ज करें हमारे पास एक वेब सर्वर चल रहा है, आपको सिर्फ वेब सर्वर के ऊपर एक्सेस हासिल थी एज अ एडमिनिस्ट्रेटर। तो अगर आप सिर्फ वेब सर्वर के एडमिनिस्ट्रेटर हैं और आपको सिर्फ उसकी परमिशन है और अगर आपने पूरा सर्वर जो है वो किसी भी रीजन की वजह से उसे शट डाउन करवा दिया, ठीक है, तो आपका जो ये लॉग है इसको जो है वो अपने पास जो सर्वर है वो सेव रखेगा और नेक्स्ट टाइम जब भी रूट जो है वो लॉगिन करेगा तो वो उसे बताएगा
कि जनाब एक पर्सन था XYZ, ठीक है, उसने जनाब आपके ये सर्वर को शट डाउन करवाया था और इस टाइम के ऊपर उसने शट डाउन करवाया था और पर्पस उसने कुछ नहीं दिया। जो भी वो आप पर्पस उसको शट डाउन करते हुए देंगे तो वो वहाँ पे नोट डाउन कर लेगा कि आप ये पर्पस दे रहे हैं। फर्ज करें आप कोई अपडेटेशन परफॉर्म कर रहे हैं सर्वर के ऊपर या फिर कोई भी अपडेट कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे वो पर्पस मेंशन करेंगे कि किस पर्पस के लिए आप उस सर्वर को जो है वो शट डाउन कर रहे हैं। अदरवाइज जो सर्वर है वो 24/7 और 365 डेज ऑफ द ईयर जो है वो बंद नहीं हुआ करता, यानी कि डाटा सेंटर का जो अप टाइम है वो आपने उसको अप रखना है, उसको डाउन नहीं होने देना किसी भी रीज़न की वजह से। अगर वो डाउन होता है तो आपकी जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस है उस पे इफेक्ट होता है उसका। चलिए जी, ये तो था थोड़ा सा इसके बारे में बेस्ट प्रैक्टिसेस, थोड़ी सी हमने सर्वर के बारे में शेयर की। अब आ जाते हैं यहाँ पे लेफ्ट मेन्यू की तरफ। यहाँ पे एक्टिविटीज़ की टैब दी गई है। एक्टिविटीज़ के अंदर हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ द ऑप्शन यहाँ पे आपको मौजूद नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन इस यहाँ पे आपको ब्राउज़र यूज़ करना हो तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मौजूद है फायरफॉक्स का, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे हमने यूज़ करना है वो है जी हमारा टर्मिनल। तो ये आपके पास जो ब्लैक सी स्क्रीन आपके सामने डिस्प्ले हो रही है, इसे हम क्या कहते हैं, मैं इसे डबल क्लिक करके छोटा बड़ा कर सकता हूँ, तो इसे हम यहाँ पे टर्मिनल कहते हैं। तो टर्मिनल जो है ये किस पर्पस के लिए यूज होता है, यहाँ पे देखें। सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये एक्सपर्ट एट द रेट ऑफ लोकल होस्ट क्या है। एक्सपर्ट ये हमारा वही यूजर है, जिस तरह यहाँ पे आपका कोई और यूजर आ रहा होगा जो आपने इसकी इंस्टॉलेशन टाइम के ऊपर इसको बनाया होगा, जिसे हमने स्टैंडर्ड यूजर भी कहा था। तो यहाँ पे जो भी आपका स्पेसिफिक यूजर होगा वो यहाँ पे आपका मेंशन किया गया होगा कि वो यूजर आपका कौन सा है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले स्टैंडर्ड यूजर आ रहा है एट द रेट ऑफ लोकल होस्ट, यानी कि ये इस लोकल मशीन के ऊपर ये वाला जो यूजर है वो लॉगिन हुआ हुआ है इस वक्त। और ये यूजर हमारा, ये डॉलर साइन आपको ये बता रहा है कि ये यूजर हमारा जो है वो रूट यूजर नहीं है, इट्स अ नॉर्मल स्टैंडर्ड यूजर। तो अगर हमें सबसे पहली चीज, जैसे ही आप टर्मिनल के ऊपर आएंगे और टर्मिनल की एक्सेस आपको मिलती है, तो बीइंग अ सिस्टम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जिस चीज़ की आपने सबसे पहली चीज़ इंश्योर करनी है, जिस चीज वो है जी आपका कि आपने इसको लॉगिन करना है एज अ रूट। लॉगिन करने के लिए, रूट के तौर पे लॉगिन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको स्विच यूजर की कमांड पास ऑन करनी है, SU। और आगे वो अब आपसे मांगेगा कि आपका जो पासवर्ड है रूट का वो क्या है। ये रूट का पासवर्ड अगर आपको याद हो, इंस्टॉलेशन टाइम के ऊपर हमने इस रूट के पासवर्ड को सेट करवाया था। रूट के पासवर्ड को हमने इंस्टॉलेशन टाइम के ऊपर सेट करवाया है कि जनाब हमारे लिए जो रूट का पासवर्ड होगा वो ये होगा। ठीक है, तो आपने जो भी पासवर्ड सेट करवाया है आप वो देंगे। अच्छा, अभी आपको मज़े की बात, यहाँ पे मैंने पासवर्ड टाइप किया, किसी भी को पासवर्ड टाइप करते हुए नज़र नहीं आया होगा। दिस इज़ द सिक्योरिटी ऑफ द लिनक्स। तो यहाँ पे आपके पास जो भी पासवर्ड होते हैं या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि आपकी सिक्योरिटी कंसर्न है यहाँ पे, वो आपको कभी भी यहाँ पे दिखेगी नहीं। तो यहाँ पे ये जो पासवर्ड है मैंने टाइप किया, लेकिन आप क्यों किसी को भी ये पासवर्ड टाइप होते हुए, इवन के वो जो स्टेरिक बन के वो डॉट 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 जो बन के पासवर्ड के आ जाते हैं, वो भी टाइप होते हुए नजर नहीं आए। ठीक है, जस्ट जब मुझे कंफर्म हो गया कि मैंने पासवर्ड टाइप कर लिया है तो मैंने जस्ट एंटर का बटन प्रेस किया और मैं जनाब लॉगिन कर गया एज अ रूट के तौर पे। अब देखें सारी इंफॉर्मेशन सेम है, क्या क्या चीज़ हमारे पास बदली, एट द रेट लोकल होस्ट उसी तरह से है। अब बदला क्या यहाँ पे, अब इसके साथ जहाँ पे पहले आ रहा था एक्सपर्ट एट द रेट ऑफ लोकल होस्ट, अब क्या मेंशन हो गया, रूट एट द रेट ऑफ लोकल होस्ट। यानी कि अब जो यूज़र यहाँ पे लॉगिन किए हुए है हमारे टर्मिनल के ऊपर, जो यूज़र इस वक्त लॉगिन है वो हमारा रूट यूज़र है, ना कि हमारा एक स्टैंडर्ड यूज़र। लेकिन वो ये कह रहा है कि आपने बाय डिफ़ॉल्ट जिस यूज़र से लॉगिन किया था, यानी कि लॉगिन करते वक्त GUI से मैं जिस यूज़र से आया था वो हमारा अभी भी एक्सपर्ट है, और जिस डायरेक्टरी के अंदर हम इस वक्त मौजूद हैं वो इस वक्त जो डायरेक्टरी है वो एक्सपर्ट की ही डायरेक्टरी है। एक्सपर्ट हमारा एक नॉर्मल यूज़र है और हम इस वक्त जिस डायरेक्टरी के अंदर मौजूद हैं वो एक्सपर्ट की डायरेक्टरी है। अगर हमें रूट डायरेक्टरी के अंदर जाना हो तो अभी हम क्या करेंगे उसके बारे में अभी हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अभी मैंने दोबारा से मैं वापस आता हूँ किस यूज़र पे, दोबारा से यूज़र को चेंज करने के लिए, यानी कि मैं नॉर्मल यूज़र पे जाना चाहता हूँ, तो दोबारा से यूज़र को चेंज करने के लिए मैं कमांड क्या पास करूँगा, दोबारा से मुझे पास करना होगा स्विच यूज़र, यानी कि SU
एक्सपर्ट, तो ये मेरा यूजर है। अब देखें, रूट ने जब इस नॉर्मल यूजर को लॉगिन करना चाहा तो उससे पासवर्ड नहीं मांगा गया। आप में से मुझे बता सकता है ऐसा क्यों हुआ? जी माइक ओपन करके बताइएगा जी, ऐसा क्यों हुआ, हमसे पासवर्ड नहीं मांगा गया? कोई बता सकता है आप में से? अच्छा जी, चलें मैं बता देता हूँ क्यों। देखें, ये देखें, मैं लॉगिन कर रहा हूँ यहाँ पे। अब मैं नॉर्मल यूज़र पे हूँ और मैं लॉगिन कर रहा हूँ रूट को, तो यहाँ पे मुझसे पासवर्ड मांग रहा है वो, ठीक है, और मैंने पासवर्ड दिया तब मैं रूट पे लॉगिन कर पा रहा हूँ। अब जब मैं दोबारा से वापस जा रहा हूँ एक्सपर्ट यूज़र पे, ठीक है, तो अब मुझसे पासवर्ड नहीं मांगा, उसने डायरेक्टली चला गया वो एक्सपर्ट यूज़र पे वापस। जिस तरह से पहले डिफ़ॉल्ट स्क्रीन आपके सामने थी, उसी स्क्रीन के ऊपर वापस चला गया वो, ठीक है। तो क्योंकि हमारा जो यूज़र था वो रूट था, और रूट यूज़र जो लिनक्स में हुआ करता है उसे फुल परमिशन, लिनक्स की कोई भी आर्किटेक्चर, लिनक्स का कोई भी फ्लेवर, कोई भी उठा लें आप, जितनी भी लिनक्स आप पढ़ेंगे, जितना भी लिनक्स का कोई भी फ्लेवर हो, यूबंटू हो या काली लिनक्स हो या फिर आपके पास सेंटोस हो, रेड हैट हो, कोई भी लिनक्स का फ्लेवर आप उठा लें, जितने भी लिनक्स के फ्लेवर आपको मिलेंगे, जितनी भी लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन मिलेंगी, वहाँ पे आपके पास जो मेनली पावरफुल, जो मेन आपका यूज़र है वो आपका रूट है। इसी तरह से जो वेरी फर्स्ट डायरेक्टरी जिससे सारी डायरेक्टरीज जो हैं वो ओरिजिनेट हुई हुई हैं, जिससे सारी डायरेक्टरीज जो हैं वो मजीद जो है एक्सटेंड होंगी, वो मेन डायरेक्टरी भी आपकी रूट के नाम से ही डायरेक्टरी है, ठीक है। तो मेनली जो आपका मोस्ट पावरफुल जो यूज़र है आपका वो रूट है। देखें, अक्सर ये आपके पास मोबाइल जो होते हैं, ये रूट की जो टर्म है ये बड़ी मशहूर है आपकी सिक्योरिटी के अंदर भी, ठीक है। ये मोबाइल की, जब आप मोबाइल खरीदते हैं तो कहा जाता है कि जनाब ये वाला जो मोबाइल है वो रूट हो गया, ठीक है, ये रूटेड मोबाइल है, ये रूटेड डिवाइस है। तो ये जो कंसेप्ट है रूटेड का, वो यहीं से निकला है। तो रूटेड से मुराद अब ये है हमारी, ये देखें, मैं SU टाइप कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने पासवर्ड दिया और मैं इसके रूट टर्मिनल के अंदर, यानी कि रूट यूजर से लॉगिन हो गया। अब ये रूट जो यूजर है वो इस सर्वर के ऊपर अगर इसको एक्सेस मिल जाती है तो ये कुछ भी कर सकता है, इस सर्वर के ऊपर कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकता है। इसी तरह से अगर आपकी जो डिवाइस है वो रूटेड हो जाती है, उस डिवाइस के ऊपर आप कोई भी कस्टमाइजेशन जो है प्रोफाइल वहां पे आप परफॉर्म कर सकते हैं। ये होता है मतलब आपका रूट होने का, ठीक है। जब आपका यूजर, आप रूट से लॉगिन हो पा रहे हैं तो आप उस सर्वर के ऊपर आके भी कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह वो आपकी कोई भी दूसरी डिवाइस है जो कि लिनक्स पे बेस करती है, जब आप उसे रूट होने कहते हैं कि वो जो डिवाइस है आपकी वो रूटेड डिवाइस होगी, तो उससे हमारी यही मुराद है कि वो यहाँ पे आपका जो यूजर है, आप उस यूजर से, आप रूट से लॉगिन कर पा रहे हैं उसके टर्मिनल पे, और उसके कोई भी फीचर को आप कस्टमाइज करके यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास जब आप ऑर्डिनरी यूजर से रूट को लॉगिन करेंगे, तो आपके पास ऑर्डिनरी यूजर से जब आप रूट से लॉगिन करेंगे तो आपके पास वो पासवर्ड मांगेगा कि रूट का पासवर्ड बताओ भाई, ठीक है। जब आप लॉगिन करेंगे रूट से नॉर्मल यूजर को तो वो पासवर्ड नहीं मांगेगा, और उसे मांगना भी नहीं चाहिए, बिकॉज उस यूजर को तो बनाया ही रूट ने है। यानी कि रूट जितने नंबर ऑफ द यूजर बनाएगा उसे तो सबके पासवर्ड पता होंगे, उससे हम दोबारा क्यों मांगे, ठीक है। तो इसलिए जनाब आपसे वो पासवर्ड नहीं मांगेगा। जब रूट लॉगिन करेगा किसी भी यूजर को, तो वो जितने यूजर उसने बनाए होंगे उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो किसी को भी लॉगिन करके किसी का भी पासवर्ड चेंज कर सकता है, किसी को भी लॉगिन करके उसकी डायरेक्टरी के अंदर जाके देख सकता है कि ये वाला पर्सन इस वक्त क्या कर रहा है, किसी को भी मॉनिटर कर सकता है, ठीक है। ये है आपका रूट यूजर। तो दूसरी जो हमारे पास दूसरा सिंबल जो रूट का यहाँ पे मौजूद है, वो है जी आपका ये हैश का साइन। जब आपने फ़ौरन इस टर्मिनल पे आना है, जो पहली चीज़ जिसे आपने कन्फर्म करना है वो यही होगी कि आप क्या रूट से लॉगिन हैं। अगर आप रूट से लॉगिन हैं तो यहाँ पे आपका जनाब डॉलर साइन की बजाय यहाँ पे क्या आ रहा होगा, हैश आ रहा होगा। क्लियर हो गया जी। अब अगर आपको ये भी नहीं पता लगता, ठीक है, कि इस वक्त कौन, आप आते हैं टर्मिनल ओपन हुआ हुआ है, हमें नहीं पता लग रहा है कि इस वक्त कौन सा यूज़र लॉगिन है, ठीक है, तो यहाँ पे आके आप कमांड पास करेंगे हु एम आई, ठीक है।
ये आपको बता देगा OMI जैसे ही आपने कमांड दी कि जनाब आप इस वक्त जो है वो रूट से लॉगिन है। ये जैसे ही मैंने कमांड दी, सब लोगों को नजर आ रहा है जी। तो जैसे ही मैंने कमांड दी OMI तो आपको वो बता रहा है कि आप इस वक्त जो भी आपका स्पेसिफिक यूजर है वो कौन सा है। लाइक मैं दोबारा से लॉगिन करता हूँ एक्सपर्ट को, ठीक है, और एक्सपर्ट पे जाके मैं ये कमांड पास करता हूँ OMI, तो वो बता रहा है कि जनाब आपका इस वक्त जो यूजर लॉगिन हुआ है दैट इज द एक्सपर्ट यूजर। क्लियर हो गया जी यहाँ तक। इसी तरह से अब हम देखते हैं जाके, दोबारा से मैं लॉगिन कर रहा हूँ जी रूट पे, क्योंकि हमें जो बीइंग अ सिस्टम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जितने भी काम करने हैं वो सारी परमिशन सिर्फ रूट के पास होती हैं। तो रूट से लॉगिन करके जस्ट आपने पहली कमांड जो देनी है वो आपको पता होना चाहिए कि ls की कमांड जो है हमारे पास वो क्या काम करती है। ls जो है वो लिस्ट की कमांड है, और लिस्ट की कमांड क्या करती है, आप जिस जगह पे मौजूद हैं वहाँ पे अगर आप कंटेंट देखना चाहते हैं कि क्या क्या डायरेक्टरीज मौजूद हैं, क्या क्या फाइल्स मौजूद हैं, क्या क्या लिंक्स मौजूद हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं आप इस ls की कमांड, जैसे ही आपने ls की कमांड को पुट डाउन किया तो वो यहाँ पे जनाब आपको सारे की सारी जो है वो डायरेक्टरी शो कर देगी कि इस वक्त ये यहाँ पे ये जो आपको आगे शो हो रही होती है ये डायरेक्टरी होती है। तो यहाँ पे आपके पास एक्सपर्ट की डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद है, यहाँ पे एक डेस्कटॉप की डायरेक्टरी मौजूद है, डॉक्यूमेंट्स की डायरेक्टरी मौजूद है, डाउनलोड्स की डायरेक्टरी मौजूद है, म्यूजिक, पिक्चर, पब्लिक, टेम्पलेट्स एंड द वीडियोस डायरेक्टरी। ठीक है, अगर आपने फर्दर किसी डायरेक्टरी के अंदर मूव करना हो तो उसके लिए हम कमांड पास करते हैं cd, यानी कि चेंज डायरेक्टरी, और उसके आगे जनाब आपका जो भी डायरेक्टरी का नेम है, लाइक हम डेस्कटॉप के ऊपर जाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे उस डायरेक्टरी का नेम यहाँ पे पास करते हैं। जैसे ही आपने उस डायरेक्टरी का नेम पास किया cd करके तो आप उस डायरेक्टरी के अंदर मौजूद हैं। ये देखिए बदल गया, यहाँ पे पहले यहाँ पे क्या आ रहा था, एक्सपर्ट आ रहा था, अब क्या आ रहा है, यहाँ पे डेस्कटॉप आ रहा है। अब अगर हमें ये पता नहीं लग रहा, आप देखें आप पहले किस डायरेक्टर के अंदर मौजूद थे, एक्सपर्ट डायरेक्टरी के अंदर मौजूद थे, अब हम कहाँ पे आ गए हैं, डेस्कटॉप पे, यानी कि एक्सपर्ट की डायरेक्टरी के अंदर डेस्कटॉप की डायरेक्टरी मौजूद है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ये मुझे नहीं पता लग रहा मैं इस वक्त किस लोकेशन के ऊपर मौजूद हूँ। तो लोकेशन को चेक करने के लिए, पाथ विद डायरेक्टरी को चेक करने के लिए आपको पाथ को मालूम होना चाहिए कि आपका पाथ क्या है। तो उसके लिए जो कमांड है आप pwd टाइप करेंगे, एंटर करेंगे तो आपको बता देगा कि आप इस वक्त सबसे पहली डायरेक्टरी जिसके अंदर मौजूद थे आप होम के अंदर मौजूद थे, और होम के अंदर आपके नंबर ऑफ द यूजर है, वहीं पे आपका रूट भी है, वहीं पे आपका अकरम भी है, वहीं पे आपका अहमद भी है, वहीं पे आपका असलम भी है, ठीक है, वहीं पे आपका ये एक्सपर्ट यूजर भी है। डिफरेंट नंबर ऑफ यूजर जो हैं आपके सारे के सारे वो इसी होम की डायरेक्टरी के अंदर मौजूद हैं। तो उस होम की डायरेक्टरी के अंदर हम कहाँ पे मौजूद थे, हम एक्सपर्ट की डायरेक्टरी के अंदर मौजूद थे, और एक्सपर्ट की डायरेक्टरी के अंदर जाने के बाद हमने अपनी डायरेक्टरी को चेंज किया डेस्कटॉप से। ठीक है, तो इस वक्त pwd की कमांड आपको ये बता रही है कि आप जनाब होम के अंदर, एक्सपर्ट के अंदर, डेस्कटॉप डायरेक्टरी के अंदर मौजूद हैं। यहाँ तक अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो यहाँ तक पूछ सकता है। ठीक है, तो ये जनाब अभी हम बेसिक कमांड देख रहे हैं। तो cd की जो कमांड है वो दरअसल होती है डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए। अब मुझे वापस आना है दोबारा से अपनी एक्सपर्ट डायरेक्टरी पे, यानी कि इससे पीछे वाली डायरेक्टरी, अभी हमने ऊपर देखा कि इससे पीछे बैकवर्ड जो हमारे पास डायरेक्टरी है वो हमारे पास कौन सी है, एक्सपर्ट की। अब मुझे वापस निकल के पीछे आना है तो उसके लिए मैं क्या टाइप करूंगा, cd डॉट डॉट, और मैं जनाब एक स्टेप पीछे वाली डायरेक्टरी के अंदर आ जाऊंगा। ठीक है, एक जो स्टेप है पीछे, डायरेक्टरी जो हमारे पास है वो कौन सी है, एक्सपर्ट की डायरेक्टरी है, और मैं वहां पे एक्सपर्ट की डायरेक्टरी के अंदर आ चुका हूँ। दोबारा से यहाँ पे ls की कमांड देके आप देख सकते हैं कि ls की कमांड आपको ये दिखाएगी कि आप इस वक्त कौन सी डायरेक्टरी के अंदर मौजूद हैं। इसी तरह से ls -a जो कमांड है आपको इसी तरह से मजीद जो डिटेल है यहाँ पे ऑल लिंक्स भी दिखाएगी, डायरेक्टरीज भी दिखाएगी, और जितने भी यहाँ पे स्क्रिप्ट पड़े हुए हैं वो सारी डिटेल ला के दिखाएगी। तो यहाँ पे देखें मैंने जैसे ही -a टाइप किया तो कुछ और ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी हमारे पास आ गई, जिसके अंदर IC अथॉरिटी पड़ी है, विम की इन्फो पड़ी है, ZHRC की फाइल, बैश लॉगआउट की फाइल, बैश हिस्ट्री पड़ी है, प्रोफाइल पड़ी है। तो यहाँ पे ये जितनी मजीद डॉट लोकल भी आ गया, डॉट मोजिला भी आ गया, डॉट pki की फाइल भी आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे जनाब आपकी मजीद डिटेल देखनी हो कि यहाँ पे हिडन फाइल्स कौन कौन सी पड़ी हैं तो आप ls-a की कमांड जो है वो यहाँ पे टाइप करेंगे जी। ठीक है, तो अगर हमें
इसकी लॉन्ग लिस्ट स्टाइल के अंदर इसको देखना है तो उसके लिए आप ls-l टाइप करेंगे। अब ये आपको दिखा रहा है कि कौन सी डायरेक्टरी के ऊपर हमें क्या क्या परमिशन हासिल है। परमिशन के बारे में हम जो परमिशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो परमिशन वहां पे पढ़ेंगे कि ये परमिशन हमारे पास क्या क्या हो सकती हैं और किस तरह से हम इन्हें एक्सेस करते हैं, और अगर हमें किसी भी डायरेक्टरी की किसी भी फाइल की परमिशन को चेंज करना हो तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। इसका जनाब जो ऑनर यूजर है वो कौन सा है, इसका ग्रुप ऑनर यूजर कौन सा है, और ये फाइल कब क्रिएट की गई, कितने बज के कितने मिनट पे क्रिएट की गई, क्या टाइम था, क्या डेट थी, डेट टाइम स्टैम्प भी इसके साथ आ रही है, और यहाँ पे ब्लू कलर ये रिप्रेजेंट कर रहा है दिस इज द डायरेक्टरी नॉट द फाइल, और ग्रीन कलर जो है वो ये रिप्रेजेंट करता है दिस इज द फाइल नॉट द डायरेक्टरी। तो अभी हमने ls को भी देख लिया। अब आ जाते हैं मुझे जनाब क्या करना है। मैं जनाब यहाँ पे एक टास्क परफॉर्म करना चाहता हूँ। वो टास्क क्या है, मुझे एक फाइल बनानी है, उस फाइल के अंदर कुछ XYZ एक स्क्रिप्ट लिखना है, कुछ एक ऐसी इंफॉर्मेशन लिखनी है जो हमारे लिए कोई एक स्क्रिप्ट का काम करेगी। तो अब हमें आके फाइल किसी भी जगह पे हमें फाइल बनानी आनी चाहिए। मैंने अभी आपको ये भी बता दिया डायरेक्टरी के अंदर कैसे जाते हैं, डायरेक्टरी से वापस अगर हमने बैकवर्ड स्टेप पे आना हो वहां से वापस कैसे आते हैं। अब आ जाते हैं कोई अगर हमें कोई फाइल बनानी हो किसी भी डायरेक्टरी के अंदर तो वो कैसे बनाई जाती है। तो उसके लिए जनाब मैं दोबारा से कहाँ पे जाता हूँ, अब हम जाके डॉक्यूमेंट की डायरेक्टरी के अंदर जाके फाइल बना लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट के अंदर मुझे फाइल बनानी है, उसके लिए मैं क्या यूज करता हूँ, vi। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक फाइल बनानी है, फाइल का नाम हम लिख देते हैं समर डॉट टेक्स्ट। ठीक है, समर डॉट टेक्स्ट की फाइल के अंदर हम ये इंफॉर्मेशन लिखते हैं, दिस फाइल इज ऑल अबाउट समर। ठीक है जी, और यहाँ पे हमने ये फाइल लिखी। इसके बाद अब इस फाइल को कैसी है, तो हमने जो भी इंफॉर्मेशन लिखनी थी यहाँ पे एक टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन लिख दी। यहाँ पे आप कोई कोड भी लिख सकते हैं, लाइक HTML का आपने कोड लिखा, ठीक है, यहाँ पे HTML का टैग लगाया और यहाँ पे आपने H1 का टैग लगाया, उसको क्लोज कर दिया, दिस इज द H1, और यहाँ पे उसको आपने क्लोज कर दिया। और यहाँ लाइक ये हमारा एक स्क्रिप्ट है, ठीक है, जो हमने लिखा और इसे हमने जनाब क्या कर दिया, इसी तरह से क्लोज कर दिया। ठीक है, कुछ भी आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन XYZ कुछ भी लिख सकते हैं। लिखने के बाद इसको अब हमने सेव कैसे करना है, ये ध्यान से सुनिएगा जी। अक्सर आप लोग पेपर के अंदर मिस्टेक करते हैं, किसी भी फाइल को कैसे सेव किया जाता है, चाहे वो स्क्रिप्ट की फाइल है, चाहे वो बैश की फाइल है, चाहे वो किसी भी तरह के किसी भी तरह का कोई भी स्क्रिप्ट हो सकता है, वो टेक्स्ट फाइल हो सकती है, वो कोई भी ऑडियो वीडियो कोई भी चीज़ हो सकती है। सबका मेथड जो है वो सेव करने का वो एक ही रहेगा। ठीक है, सबसे पहले आपने कीबोर्ड से एस्केप का बटन प्रेस करना है। एस्केप का बटन प्रेस करने के बाद आपने कॉलन प्रेस करना है। ठीक है, जैसे ही मैंने कॉलन प्रेस किया ये आपको लास्ट पे फाइल के जो है एंटर हुआ हुआ नजर आ रहा होगा। फिर आपने W प्रेस करना है, W फॉर राइट, Q फॉर क्विट, यानी कि हम इस फाइल को क्लोज भी करना चाहते हैं और इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन हमने लिखी वो उस इन्फॉर्मेशन को हम चाहते हैं कि वो सेव भी हो जाए। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो है एक्सप्लेनेशन साइन होता है 1 के बटन के, शिफ्ट दबा के उसे हम दबाएंगे और उसके बाद जनाब एंटर प्रेस कर देंगे तो ये फाइल जो है हमारी सेव हो जाएगी। इसके अंदर जो भी स्क्रिप्ट आपने लिखा हुआ, क्योंकि हमने इसकी एक्सटेंशन टेक्स्ट रखी थी कि ये टेक्स्ट फाइल है, अगर आपने यहाँ पे HTML बना रहे होंगे तो HTML के तौर पे वो सेव हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप कोई और फाइल बना रहे होंगे तो उस फाइल के तौर पे वो सेव हो जाएगी। अब मुझे जाके देखना है कि इसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन जो है वो सेव हो गई है, तो मैं उस इंफॉर्मेशन को देखने के लिए यहाँ पे cat, ठीक है, और समर डॉट टेक्स्ट, तो यहाँ पे ये जनाब ये सारी इंफॉर्मेशन देखें, दिस इज द फाइल इज ऑल अबाउट, दिस फाइल इज ऑल अबाउट समर, HTML का हमने लिखी थी, यहाँ पे वही मौजूद है, और XYZ और स्पेसेस हमने दी थी, वो स्पेसेस भी एज इट इज इस फाइल के अंदर यहाँ पे मौजूद हैं जी। ठीक है, तो ये है जी, इस तरह से आप अपनी फाइल जो है उसको सेव कर सकते हैं लिनक्स के ऊपर, और अगर वो कोई स्क्रिप्ट है उसको हम सेव कर सकते हैं। स्क्रिप्ट किस तरह से लॉन्च करना है, उसको किस तरह से शेल जो स्क्रिप्ट है आप जो स्क्रिप्ट करते हैं, जो आप स्क्रिप्टिंग करते हैं, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं, बैश स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो है हमारे पास, वो स्क्रिप्ट कैसे लॉन्च करना होता है वो हम बाद में जाके अभी देखेंगे। या पाइथन वगैरह भी इंस्टॉल करना मैं आपको सिखाऊंगा और बाकी टूल्स भी, तो वहाँ पे हम जाके देखेंगे कि किस तरह से स्क्रिप्ट जो है वो एक स्क्रिप्ट के अंदर हम कोई भी
ऐसा काम जो हम नंबर ऑफ टाइम जिसे करना चाहते हैं रिपीटेड जो हो, उसको हम एक स्क्रिप्ट की मदद से कैसे जो है विद इन टाइम जो है हम उसको टाइम को बचा सकते हैं एक स्क्रिप्ट के जरिए एग्जीक्यूट करवा के। लाइक आपने 100 नंबर ऑफ द यूजर्स को बनाना है और उन सब के पासवर्ड को सेट करवाना है, तो आप स्क्रिप्ट के जरिए ये 100 जो यूजर्स हैं उनको विद इन द जो है 5 सेकंड जो है आप बना भी सकते हैं और उनके पासवर्ड को सेट करवाया जा सकता है, बजाय इसके कि आप एक एक यूजर को जनाब ऐड करें और उसका फिर पासवर्ड जो है अपने सिस्टम के अंदर ऐड करें। तो अब आ जाते हैं और क्या कमांड है हमारे पास। इसी तरह से अगर हमें क्या करना है, किसी भी फाइल को अभी हमने क्या करना है, इस फाइल को जो अभी हमने बनाई थी इसको हमने क्या करना है, रिमूव करना है। तो इस फाइल को रिमूव करने के लिए rm रिमूव rm, और इस फाइल का नाम जब अगर हम देंगे तो ये फाइल जो है वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है जी, तो स्पेल मिस्टेक होगी जी हमसे SUMM। ठीक है, वो आपसे पूछ रहा है कि रिमूव द रेगुलर फाइल, आप फाइल को रिमूव करना चाहते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि फाइल रिमूव हो जाए तो आप Y को प्रेस करेंगे। ठीक है, और अगर हम चाहते हैं कि फाइल रिमूव ना हो तो हम N प्रेस करेंगे। तो मैं फाइल को रिमूव नहीं करना चाहता, तो फाइल जो है अभी भी, अगर आप यहाँ पे LS करके देखें तो फाइल अभी भी यहाँ पे summer.txt फाइल मौजूद है, क्योंकि अभी हमने इसे रिमूव नहीं किया जी। ठीक हो गया जी। तो ये है जी आपका कि आपने किस तरह से डायरेक्टरी बनानी है। डायरेक्टरी, अच्छा डायरेक्टरी भी बना लेते हैं जी। डायरेक्टरी अभी हमारी रहेगी, तो नई डायरेक्टरी बनानी है। हम डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही मौजूद है और यहाँ पे हमने एक नई डायरेक्टरी बनानी है, उसका नाम भी हम समर अंडरस्कोर फाइल रख देते हैं, फाइल्स। ठीक है जी, तो ये देखें जी हमारी ब्लू कलर की यहाँ पे डायरेक्टरी बन गई है। अब हम क्या करते हैं, इस डायरेक्टरी के अंदर मूव करते हैं। है, अब देखें चेंज हो गया, यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास चेंज होगी। अब हम कहाँ पे मौजूद हैं, समर फाइल्स के अंदर मौजूद हैं। हम चाहते हैं यहाँ पे जाके हम एक फाइल बनाएं, तो क्विक फाइल बनाने के लिए हम यहाँ पे ये कमांड भी दे सकते हैं, touch.abc.x। ठीक है, अगर हम इसके अंदर कंटेंट नहीं लिखना चाहते, खाली फाइल बनाना चाहते हैं, तो हम touch.abc.x करके भी कोई भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने फाइल बना ली और फाइल जो है वो यहाँ पे मौजूद है। मजीद इसकी डिटेल आपने देखनी हो तो मैंने क्या कमांड बताई है, ls-r। ये देखें यहाँ पे, इस पे जो हमें परमिशन हासिल है वो ये है, किसने इसे बनाया, इसे रूट ने बनाया। इसका जो ग्रुप है, ग्रुप ऑनर है, वो भी रूट ही है। ये 2 नवंबर को बनाई गई और जो टाइम था मेरा, वो थोड़ा सा टाइम जो है मेरे सर्वर पे गलत है, तो आपने जो भी टाइम देना है, ठीक है, वो सर्वर का जो टाइम है आपके टाइम जोन के अकॉर्डिंगली सेट होना चाहिए। अदरवाइज जो है वो सिक्योरिटी रीजंस भी आ सकती हैं आपके सर्वर पे, और जनाब आपके जितने भी क्लाइंट होंगे, आपके जितने भी नंबर ऑफ द यूजर होंगे, उनको जो सर्विसेज जा रही होंगी वो इसी टाइम के अकॉर्डिंगली जा रही होंगी। ये मैंने वेरी स्टार्ट के अंदर आपको बताया कि बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आपका जो टाइम होता है सर्वर का, वो एनटीपी प्रोटोकॉल के जरिए जो आपके जितने भी क्लाइंट्स होते हैं उनके साथ शेयर किया जा रहा होता है, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। ठीक है जी, तो अब हम इस डायरेक्टरी को पूरी को रिमूव करना सीखते हैं। इस डायरेक्टरी के अंदर अब याद रहे कि अभी हमारे पास कंटेंट भी मौजूद है। ये डायरेक्टरी जब तक रिमूव नहीं होगी, जब तक इसका कंटेंट जो है वो फुली आप रिमूव नहीं करते। यानी कि हम क्या सीख रहे हैं कि डायरेक्टरी को उसके कंटेंट के साथ किस तरह से हमने रिमूव करना है। तो हम इस डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए इससे पीछे पहले निकलना पड़ेगा हमें, और कहाँ पे आना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट में आना पड़ेगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट पे आए हैं और यहाँ पे आके हमने शो किया कि क्या डायरेक्टरी मौजूद है जी। एक्जैक्टली जी, डायरेक्टरी इज देयर, और समर अंडरस्कोर फाइल्स की हमारे पास डायरेक्टरी है और हम इसे रिमूव करना चाहते हैं, और इसके अंदर हमारे पास एक कंटेंट भी मौजूद है जिसे हमने अभी क्रिएट किया था। अब हम आ जाते हैं, इसको पहले सिंपल करके देखते हैं कि हमारे पास समर अंडरस्कोर फाइल्स जो है वो रिमूव होती है। तो वो कहता है कांट रिमूव द समर अंडरस्कोर फाइल्स, इट इज़ अ डायरेक्टरी। ये तो डायरेक्टरी है, इस वजह से मैं इसको ऐसे रिमूव नहीं कर सकता और इसके अंदर कंटेंट भी मौजूद है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसके साथ एक फ्लैग लगाते हैं, और वो हमारे पास फ्लैग क्या है, एक पैरामीटर। ठीक है, वो क्या है हमारे पास -r का। ये -r जो है हमारे पास एक रिकर्सिव कंट्रोल होता है। रिकर्सिव का मतलब है कि इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसे भी जो है वो आप रिमूव कर दें।
तो वो पूछ रहा है कि इनटू डायरेक्टरी समर फाइल्स के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद है, आप श्योर हैं कि उसको डिलीट आप करना चाहते हैं। हमने कहा जी ठीक है, श्योर हैं, हम उसको डिलीट कर दें। जैसे ही हमने यस किया, वो कहता है फिर से एक दफ़ा सोच लें, रिमूव द रेगुलर है, और ये फाइल जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं इट्स अ एम्प्टी फाइल, क्योंकि हमने इसके अंदर कोई कंटेंट अभी तक नहीं लिखा था। अगर कोई कंटेंट होता तो वो फिर आपसे दोबारा से पूछता कि इसके अंदर ये वाला कंटेंट मौजूद है, आप श्योर हैं। क्योंकि देखें ये सर्वर है, सर्वर से किसी चीज़ को जब भी आप डिलीट करने लगेंगे तो आपसे एक या दो दफ़ा लाजमी आपको वार्निंग देगा कि आप जो ये काम करने जा रहे हैं ये रिपोर्ट भी होगा, इसका लॉग भी सेव होगा, और आप क्या इसको गलती से तो नहीं कर रहे, एक दफ़ा फिर से सोच लें। ठीक है, तो आपने सोच लेना है, ठीक है जी, हम करना चाहते हैं इसे हम। और अब देखें वो दोबारा से आपसे पूछ रहा है, अच्छा चलें जी, कंटेंट तो आपने डिलीट कर दिया, अब आप चाहते हैं कि जो आपने डायरेक्टरी बनाई थी आप उसे भी रिमूव कर दें, तो आप फिर से बताएंगे कि जनाब ठीक है जी, डायरेक्टरी भी कर दें। अब जाके उसने कि ये सारी चीज़ें, डायरेक्टरी भी रिमूव कर दी और आपकी वो फाइल भी रिमूव कर दी। अब अगर हम यहाँ पे जाके चेक करें कि जनाब ls करके कि क्या वो हमारे पास अगेन मौजूद है, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि डायरेक्टरी यहाँ से जा चुकी है। तो जब भी आपको इस बात की ज़रूरत पेश आए कि आपने क्या करना है, डायरेक्टरी को उसके कंटेंट के साथ डिलीट करना है, तो आप जनाब यहाँ पे पास करेंगे कमांड जो है वो आपके पास क्या होगी, rm स्पेस -r की। ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट सेशन दोबारा से जनाब ज्वाइन करते हैं, अगर किसी तो पूछिएगा। यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो काइंडली पूछिएगा। दोबारा से हम सेशन जो है वो ज्वाइन करते हैं जी। नौशीन का कोई सवाल है जी, पूछें। सॉरी, दोबारा आप पूछे जी, आपका माइक ओपन है, वो गलती से दोबारा से क्लिक हो गया। सर फाइल्स जो सेव करने का प्रोसीजर दोबारा बता दें, वो मुझे समझ नहीं आया। अच्छा जी, चलें जी, हम एक फ़ाइल बनाते हैं। ये देखें जी, नज़र आ रही है आपको स्क्रीन साथ साथ? यस सर, आ रही है। ये फ़ाइल हमने बनाई, इसका नाम मैं यहाँ पे अभी मैं डॉक्यूमेंट के अंदर इस फाइल को बना रहा हूँ, आपने याद रखना है। ठीक है, टेस्ट डॉट टेक्स्ट, यहाँ पे कुछ भी आपने इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, ये कुछ इंफॉर्मेशन रैंडम मैंने लिख दी यहाँ पे। कीबोर्ड से आपने एस्केप का बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप एस्केप का बटन प्रेस करेंगे तो नीचे जो आपको इंसर्ट लिखा नजर आ रहा था वो गायब हो जाएगा। उसके बाद आपने शिफ्ट का बटन दबाना है और कॉलन को प्रेस करना है। जैसे ही आप कॉलन प्रेस करेंगे तो आपको फाइल के लास्ट पे प्रेस हुआ हुआ नजर आएगा। नजर आ रहा है आपको? लास्ट पे, फाइल के लास्ट पे। यस सर। अब आपने राइट करने के लिए, यानी कि मैं ये इंफॉर्मेशन जो मैंने यहाँ पे लिखी है उसे राइट करना चाहता हूँ। ठीक है, डब्ल्यू प्रेस करना है। ठीक है, ये स्मॉल में, और याद रहे कि लिनक्स जो है वो केस सेंसिटिव है आपकी। ठीक है, तो W, इसी तरह से आपने Q, यानी कि मैं फाइल को क्लोज भी करना चाहता हूँ, मैंने लिख लिया जो काम करना था कर लिया, और मैं इसे क्लोज भी करना चाहता हूँ। ठीक है, और इसके बाद एक्सप्लेनेशन साइन। ठीक है, और एंटर। एंटर जैसे ही आप करेंगे बाहर वापस आप टर्मिनल पे आ जाएंगे। अब क्या जो मैंने इंफॉर्मेशन लिखी थी वो इसके अंदर सेव हो चुकी है? या तो आप कैट करके देख लें। कैट का मतलब है कंटेंट जो भी इसके अंदर है उसको हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, और ऑन स्क्रीन डिस्प्ले होगा ये। ठीक है, ये देखें नीचे लाइन लिखी गई जो भी इसके अंदर कंटेंट मौजूद था। अगर मैं दोबारा से इस फाइल को ओपन करूं VI करके, तो वैसे भी आप कर सकते हैं, टेस्ट डॉट टेक्स्ट करके। तो यहाँ पे देखें दोबारा से वही इंफॉर्मेशन मौजूद है। अब इसको मैं जी, क्लास दोबारा से हमने ज्वाइन कर लिया है, और स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं दोबारा से आप लोगों को। तो फाइल को सेव करने का मैंने आप लोगों को तरीका बता दिया है, दोबारा से रिपीट भी कर दिया है। ये फाइल हमने सेव की थी, और इसका कंटेंट जो है हम VI के ज़रिए भी देख सकते हैं, और बात हो रही थी कि हम कैट के ज़रिए भी इसके कंटेंट को देख सकते हैं। इस फाइल से वापस आना है तो आप Ctrl+C टाइप करेंगे और इस फाइल से वापस बाहर अपने टर्मिनल के ऊपर आ जाएंगे। टर्मिनल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ये कंटेंट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मतलब रश हो गया चीज़ों का, तो इसको क्लियर करने के लिए आप कमांड पास करेंगे क्लियर की। ठीक है, तो दोबारा से आपका जो ठीक है ये टर्मिनल है वो यहाँ पे एक दफ़ा इसकी जो स्क्रीन है वो क्लियर हो जाएगी।
ठीक है जी। अब आ जाते हैं, हमने एक्सप्लोर करना है अपना सेकंड टॉपिक है हमारा फाइल सिस्टम पे, कि लिनक्स का जो फाइल सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और वो किस तरह से किस डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या काम होता है। तो उसके लिए आपने जनाब जाना है, वापस आ जाएं। ठीक है, इधर से भी वापस आ जाएं। अब हम कहाँ पे मौजूद हैं, पहले हम डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद थे, जैसे ही हमने cd डॉट डॉट टाइप किया तो हम उससे पीछे एक्सपर्ट की डायरेक्टरी में आ गए, और वहाँ पे जाके जैसे ही हमने cd डॉट डॉट प्रेस किया तो हम उससे भी एक स्टेप पीछे यानी कि होम डायरेक्टरी के ऊपर इस वक्त मौजूद हैं। इस होम डायरेक्टरी से भी पीछे क्या क्या है उसको भी देखते हैं। अब जनाब यहाँ पे एक आपके साथ साइन आ गया है, जहाँ पे पहले होम एक्सपर्ट डॉक्यूमेंट या जो भी आपकी स्पेसिफिक डायरेक्टरी होती थी वो लिखी हुई होती थी, अब आपको यहाँ पे एक फॉरवर्ड स्लैश का साइन नजर आ रहा है। याद रखिएगा, लिनक्स के अंदर जहाँ पे भी आपको ये फॉरवर्ड स्लैश नजर आएगी तो उससे मुराद यहाँ पे रूट डायरेक्टरी होगी। ठीक है, यानी कि इस वक्त आप कहाँ पे मौजूद हैं, अपनी रूट डायरेक्टरी के अंदर मौजूद हैं। और इसी हमने कहा कि मेन जो आपकी डायरेक्टरी है जिसके अंदर पूरा लिनक्स का जो फाइल सिस्टम है वो एग्जिस्ट करता है, वो कहाँ पे मौजूद है, आपकी इसी रूट डायरेक्टरी के अंडर मौजूद है। ठीक है, तो अब आप कहाँ पे मौजूद हैं जी, रूट डायरेक्टरी के अंदर मौजूद हैं। इसको मैं थोड़ा सा आपको लेआउट को थोड़ा लॉन्ग व्यू में दिखाता हूँ। तो ये हमारे जनाब यहाँ पे ये सारी जो डायरेक्टरीज आपको नजर आ रही होंगी, ये है जी लिनक्स का फाइल सिस्टम। इसे क्या कहते हैं, लिनक्स के अंदर फाइल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर हर किसी चीज से हर अपनी फंक्शनैलिटी है और उसके अंदर अपना उसका कंटेंट अकॉर्डिंग टू फंक्शनैलिटी वाइज अकॉर्डिंग टू देयर वर्किंग स्टाइल उसका अपना कंटेंट उसके अंदर मौजूद है। हमारा यहाँ पे ज़्यादातर कंसर्न एक या दो डायरेक्टरी के साथ ज़्यादा रहता है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा हमारे पास जो हम यूज़ करेंगे वो डायरेक्टरी होगी हमारी, आपकी या तो होम डायरेक्टरी होगी, होम डायरेक्टरी ये है आपकी होम डायरेक्टरी जिसके अंदर हम प्रीवियसली मौजूद भी थे। ठीक है, उसके अंदर हम काम कर रहे थे। ठीक है, तो अब हम वापस वहीं पे आ गए हैं जहाँ पे हमारा फाइल सिस्टम है। और इसके अलावा यहाँ पे जिस डायरेक्टरी के साथ हमारा मेजरली कंसर्न होगा जब हम सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे, तो जिस डायरेक्टरी के साथ ज़्यादा हमारा कंसर्न होगा वो हमारा होगा जी आपकी ईटीसी डायरेक्टरी के साथ। तो ईटीसी की डायरेक्टरी जो है हमारे पास ये काम काम करती है। ईटीसी डायरेक्टरी के अंदर जितने भी आपके पास स्क्रिप्ट्स हैं, जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड स्क्रिप्ट्स हैं, वो सारे कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड जो फाइल्स हैं वो हमारे पास इसी ईटीसी के अंदर पड़ी हुई है। चाहे हम बात करें अपने नेटवर्क की, चाहे हम बात करें अपने पासवर्ड को सेट करने की, चाहे हम बात करें किसी XRDP सर्वर को कॉन्फ़िगर करने की, चाहे हम बात करें DNS को कॉन्फ़िगर करने की, चाहे आप बात करें फाइल सर्वर को कॉन्फ़िगर करने की, चाहे आप DNS, चाहे DHCP या आप अपनी होस्ट फाइल को कॉन्फ़िगर करने की बात करें, अपने प्रॉक्सी सर्वर को कॉन्फ़िगर करने की बात करें, जितनी भी आप की कॉन्फ़िगरेशन होंगी वो सर्वर से रिलेटेड, जितनी भी आपने जो भी सर्वर से रिलेटेड आपका काम होगा उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए आपने जिस डायरेक्टरी के अंदर आना है वो आपकी डायरेक्टरी जो है वो क्या है, आपकी उस डायरेक्टरी का नाम है ईटीसी की डायरेक्टरी। ठीक है, तो याद रहेगा सब लोगों को कि ईटीसी के डायरेक्टरी के अंदर हमने जितने भी, चाहे वो डीएनएस है, एफटीपी है, आपका वेब सर्वर है, आपका एक्सआरडीपी सर्वर है, कोई भी इवन आपका सर्वर है, उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए आपने कहाँ पे आना है, इस ईटीसी की डायरेक्टरी के अंदर ही आना है। तो यहाँ पे आपको जितनी भी आपके सर्वर से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो मिलेंगी जी। ठीक हो गया, तो एक डायरेक्टरी आप ईटीसी की और दूसरी जिसके साथ हमारा ज़्यादातर जो काम होगा वो हमारे पास होगी होम की डायरेक्टरी। होम की डायरेक्टरी के अंदर दरअसल क्या होता है, होम की डायरेक्टरी के अंदर जितने नंबर ऑफ यूजर्स आप बनाएंगे आपके सर्वर के ऊपर, जाहिर है सर्वर के ऊपर किसी एक बंदे ने तो काम नहीं करना, इस सर्वर के ऊपर यूजर बनेंगे और वो यूजर जो है वो डिफरेंट टाइप की सर्विसेज जो है इस सर्वर से वो ले रहे होंगे। जितने भी सर्वर इस सर्वर के जितने भी यूजर इस सर्वर के ऊपर बनेंगे वो सारे जिन लोगों को आप सर्विसेज दे रहे होंगे इस सर्वर के थ्रू, ठीक है, उन सारे यूजर से रिलेटेड जितने भी उनके स्क्रिप्ट्स हैं, जितना भी उनकी डायरेक्टरीज हैं, जितने भी आपने अगर कोई एप्लीकेशन उनके साथ शेयर की हुई है, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि उनको सर्व कर रहा है, कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन है, उससे रिलेटेड जितने भी लॉग है, उससे रिलेटेड जितना भी डाटा है, तो वो हमारे पास होम डायरेक्टरी के अंदर
हर यूजर के नाम की अपनी डायरेक्टरी, जैसे ही आप यूजर बनाएंगे तो उस यूजर के नाम की जो डायरेक्टरी होगी वो बाय डिफॉल्ट, ठीक है, वो बन जाया करती है होम डायरेक्टरी के अंदर ही। ठीक है, तो होम डायरेक्टरी के अंदर उस यूजर की अपने नाम से ही डायरेक्टरी मौजूद होगी। तो उसके अंदर उससे रिलेटेड जो डाटा है, उससे रिलेटेड जो उसका मेलिंग, अगर आप मेल सर्वर की बात करें तो उसके मेल बॉक्स जो है उससे रिलेटेड सारी की सारी मेल जो डंप हुई हुई हैं वो सारी की सारी जो हैं वो वहां पे पड़ी होंगी। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि होम डायरेक्टरी के अंदर क्या पड़ा होता है, तो आपके यूजर से रिलेटेड जो फाइल्स होती हैं, यूजर से रिलेटेड जो डाटा होता है, वो सारे का सारा आपका होम डायरेक्टरी के अंदर पड़ा होता है। तो इसीलिए हमारा जो मेनली कंसर्न है, या तो हमने सर्वर को कॉन्फ़िगर करना है इस कोर्स के अंदर, या फिर हमने जो एंड यूजर है उसको सर्विसेज देनी है। तो एंड यूजर प्रोस्पेक्टिव से हमारे लिए जो डायरेक्टरी इंपॉर्टेंट है दैट इज द होम डायरेक्टरी, और जो हमारे पास सर्वर प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है दैट इज द ईटीसी डायरेक्टरी। और ईटीसी डायरेक्टरी के अंदर मैंने आपको जैसे बताया कि उसके अंदर हमारी सारी की सारी सर्वर से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन जो है वो वहां पे पड़ी हुई है। ठीक हो गया जी। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें, वापस जाते हैं हम फाइल सिस्टम के अंदर और हम यहाँ पे वापस आके दोबारा से एलएस करते हैं, तो यहाँ पे और भी डायरेक्टरीज मौजूद हैं जिसके अंदर बिन है, डेव है, इस तरह से आपके पास ये मीडिया की डायरेक्टरी है, इसी तरह से यहाँ पे एस बिन की डायरेक्टरी है, यूएसआर है, बूट है। तो बूट से रिलेटेड जो फाइल है, यानी कि जो सिस्टम को बूट होते वक्त जो है हमारे पास जरूरी होती है। ठीक है, बूट के कुछ लेवल्स होते हैं, हम बूट वाले चैप्टर के अंदर जाके पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो फाइल्स बूट से रिलेटेड हैं वो सारी की सारी जो है कहाँ पे पड़ी होंगी, बूट के अंदर पड़ी होंगी। इसी तरह से डेव के अंदर डेवलपमेंट से रिलेटेड जितनी भी फाइल हैं वो डेव के अंदर पड़ी हुई हैं। इसी तरह से बिन के अंदर हमारे पास जो एग्जीक्यूटेबल, जो आपकी एग्जीक्यूट होने वाली जितनी भी बाइनरीज हैं वो सारी की सारी बिन के अंदर पड़ी हुई हैं। जो एप्लीकेशंस आप इंस्टॉल करेंगे उनकी जो बाइनरीज हैं वो सारी की सारी बिन के अंदर पड़ी होंगी। ठीक है, इसी तरह से आपने अब क्या करना है, आपके लिए असाइनमेंट ये है कि ये सारा जो फाइल सिस्टम है, अगर आप यहाँ पे जाके गूगल के ऊपर जाके लिखेंगे ना लिनक्स फाइल सिस्टम और इमेजेस के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, सर्च बॉक्स में ऑल सर्च बॉक्स में नहीं, आपने इमेजेस पे क्लिक करना है। इमेजेस पे जाके आप देख सकते हैं उसमें बड़ी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर एक एक को बताया गया है कि ये वाली जो आपकी डायरेक्टरी है इसके अंदर ये चीज होती है, ये वाली जो डायरेक्टरी है इसके अंदर इससे रिलेटेड फाइल्स होती हैं, और इस डायरेक्टरी के अंदर इससे। तो ये आप लोगों के जिम्मे काम है जी, आप सब लोगों ने इसको एक्सप्लोर कर लेना है। 3-4 मैंने आपको बता दी जो ज्यादा जरूरी है, जिनको हमने बार बार इस कोर्स के अंदर यूज करना है। बाकी जो ये आपकी सिस की रहेगी, और इसी तरह से बाकी वैसे नाम से इनके बड़ा क्लियर है, जैसे सिस की डायरेक्टरी है इसके अंदर सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी फाइल हैं, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो लोड होता है उससे रिलेटेड जितनी भी सिस्टम से रिलेटेड फाइल हैं वो पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ये बाकी जो आपकी बची, जिस तरह से मीडिया भी चले मैं बता देता हूँ। मीडिया के अंदर आपके पास क्या है, जो आप मीडिया इसके साथ कनेक्ट करते हैं, चाहे वो आपकी हार्ड डिस्क स्टोरेज मीडिया है, या फिर आपका जो है अगर आप कोई एक्स्ट्रा कोई चीज आप अपना यूएसबी लगाते हैं सिस्टम के साथ, तो वो भी यहीं पे ही आपके पास जो है मीडिया के अंदर उसका शो हो रहा होगा। वो पहले माउंट होगी और माउंट होने के बाद वो मीडिया की डायरेक्टरी के अंदर शो हो रही होगी कि ये जो आपके डिवाइसेस हैं वो इस वक्त हमारे सिस्टम के साथ माउंट हुई हुई हैं। क्लियर हो गया जी। ये तो थी आपके पास कि लिनक्स के अंदर जो फाइल सिस्टम है वो कैसा है, और लिनक्स के अंदर जो फाइल सिस्टम है वो हमारे पास उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास लिनक्स के अंदर डायरेक्टरीज हुआ करती हैं, और डायरेक्टरीज के अंदर ही आपको काम करना है। जिस तरह का काम करना है आपने उससे रेलेवेंट डायरेक्टरी के अंदर जाना है और वहां पे ही वो काम करना है। अदरवाइज आप कमांड देते रहेंगे लेकिन आपकी कमांड जनाब कभी भी नहीं चलेगी अगर आप उसको राइट डायरेक्टरी के अंदर, जहां पे उस कमांड ने चलना है, वहां पे जाके उसे कमांड को नहीं देते। तो अब आ जाते हैं जी हमारा जो है सेकंड टॉपिक हमारा ये है। हमें आज जस्ट अभी इसका जो पार्ट 2 होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। पार्ट 1 जो है आज करते हैं। हमें सिंपल ये बनाना सीखना है कि जनाब हमारे पास यूजर जो है वो किस तरह से बनता है, यानी कि रूट में अक्सर मजीद जिस तरह से हमने बताया कि सर्वर से सर्विसेज लेनी किसने है, इस सर्वर से सर्विसेज जो है वो यूजर्स ने लेनी है। तो हमें पता होना चाहिए
कि यूज़र्स कैसे बनाए जाते हैं लिनक्स के अंदर। तो यूज़र बनाने के लिए जो कमांड आप पास करते हैं वो है जी यूज़र ऐड की कमांड, या आप इसे ऐड यूज़र की कमांड के ज़रिए भी कर सकते हैं। तो आपकी अपनी चॉइस है, यूज़र ऐड लिख लें या ऐड यूज़र, दोनों कमांड काम करेंगी जी आपकी। तो ऐड यूज़र, आगे आप यूज़र का जो भी नेम आप रखना चाहते हैं वो यूज़र का नेम आप रखेंगे। तो हम जनाब यूज़र एक रख लेते हैं यहाँ पे, जनाब रख लेते हैं हम, क्या यूज़र रखें हम जनाब, यूज़र रखते हैं समरी रख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें याद रहे हमने ये यूज़र जो है वो समर की क्लास के लिए बनाया था, ठीक है। अब ये देखें ऐड यूज़र हो चुका है समर का, लेकिन याद रखिएगा कि ये यूज़र तब तक पूरी फंक्शनैलिटी जो है इसकी जो काम नहीं कर सकता। लाइक मैं इसको अब यहाँ पे रूट तो इसे लॉगिन कर सकता है, लेकिन कोई दूसरा यूज़र इसको लॉगिन नहीं कर पाएगा रूट को, तो क्योंकि पासवर्ड चाहिए ही नहीं होता यूज़र को लॉगिन करने के लिए। और लिनक्स के अंदर जब तक कोई यूज़र जो है उसका पासवर्ड आप सेट नहीं करेंगे, वो यूज़र एग्जिस्ट नहीं करेगा, फुल फंक्शनल ऑपरेट नहीं करेगा। ये नेम तो आपको डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा वहाँ पे जहाँ पे आप लॉगिन करने जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये यूज़र जो है वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। क्यों लॉगिन नहीं कर पाएगा? वो आपसे पूछेगा इसका पासवर्ड दें, और पासवर्ड क्योंकि अभी आपने रूट ने इसका पासवर्ड सेट करवाया ही नहीं है। जब किसी यूज़र का पासवर्ड नहीं हुआ करता लिनक्स में, तो वो यूज़र जो है वो लॉगिन नहीं कर पाता। क्लियर हो गया? तो अब हमें इस यूज़र का पासवर्ड ज़ाहिर-सी बात है सेट करवाना है। तो पासवर्ड को सेट करवाने के लिए हम जो कमांड है, सॉरी ये कमांड गलत होगी, इसको वापस आ जाते हैं। हमारे पास पासवर्ड को सेट, हमने समर यूज़र का पासवर्ड सेट करवाना है, तो उसके लिए PASSWD पासवर्ड, किसका पासवर्ड सेट करवाना है। अगर देखें जैसे मैंने पहले कर दिया था, पासवर्ड की कमांड लिख के मैं टाइप कर दूंगा तो रूट का पासवर्ड बदल देगा। ख्याल रखिएगा आप रूट का पासवर्ड नहीं बदलना आपने। फिर आप आ जाते हैं कि जनाब हमें रूट का पासवर्ड नहीं याद आ रहा, तो आप गलती क्या करते हैं, यहाँ पे पासवर्ड की कमांड दे जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे अब ये जो पासवर्ड बदल रहा है इसे ऊपर आपने पढ़ लेना है। ये आपको बता भी रहा है कि चेंजिंग द पासवर्ड फॉर द यूजर रूट। अगर आप उसके आगे स्पेसिफिक मेंशन नहीं करेंगे कि किस यूजर का आप पासवर्ड बदल रहे हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट रूट को लेता है, ठीक है, रूट का पासवर्ड बदल देगा। तो हमें समर वाले यूजर का पासवर्ड सेट करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए कमांड क्या होगी, पासवर्ड, और आगे आप मेंशन करेंगे कि कौन सा यूज़र है, किसका पासवर्ड आप सेट करवाना चाहते हैं। पासवर्ड सेट करवाने के लिए भी सेम ही कमांड है, और अगर मुझे समर के यूज़र का पासवर्ड रीसेट करना है तब भी यही कमांड है, तब भी आप यही कमांड पास करेंगे। अलग अलग कमांड नहीं है। कभी आप सोच लें कि जनाब अपडेट करने के लिए अलग कमांड है, तो अलग कमांड नहीं है जी। आपकी एक ही कमांड है जो आपका पासवर्ड सेट भी करती है और अपडेट भी करती है, चाहे वो रूट का पासवर्ड हो या फिर आपका नॉर्मल स्टैंडर्ड यूजर का। तो अब देखें वो आपको बता रहा है कि चेंजिंग पासवर्ड फॉर द यूजर समर, हम समर वाले यूजर का जो है पासवर्ड वो सेट करवा रहे हैं, उसका पासवर्ड चेंज कर रहे हैं। तो इसका आपने जो भी पासवर्ड रखना है आप यहाँ पे एंटर करेंगे। देखिए एंटर करते हुए दोबारा आपको नहीं नजर आया, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया था कि जहाँ पे भी सिक्योरिटी कंसर्न होगा लिनक्स के अंदर, तो आपका ये लिनक्स जो है उस इंफॉर्मेशन को हाइड कर देती है, टर्मिनल पे डिस्प्ले बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जनाब छोटा सा पासवर्ड रखा, तो वो मुझे बता रहा है द पासवर्ड इज शॉर्टर देन द 8 कैरेक्टर, ठीक है, लेकिन फिर भी वो उसे एक्सेप्ट कर रहा है। लाइक और साथ साथ आपको वार्निंग मेंशन भी कर दी उसने कि बैड पासवर्ड आप दे रहे हैं, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं है। जब आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंटर करेंगे तो आपको ये सारी जो उसने वार्निंग मैसेज शो किया है वो नहीं देगा। तो मैंने जनाब जैसे ही दोबारा पासवर्ड उसने मेरे से पूछा कि जनाब रीटाइप करें, मैंने दोबारा रीटाइप किया पासवर्ड और एंटर का बटन प्रेस किया, तो जनाब उसने मुझे ये मैसेज दिया, ऑल ऑथेंटिकेशन टोकन अपडेटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो यूज़र जो था समर, उसका जो पासवर्ड है वो चेंज हो चुका है, और अगर हमने नया यूज़र बनाया था और उसके ऊपर ये पासवर्ड जो है वो सेट हो चुका है। अब आ जाते हैं, हमारे पास एक यूज़र था, अगर आपको याद हो तो हमारे पास एक यूज़र है एक्सपर्ट यूज़र, ठीक है, हमने उसे लॉगिन किया। अब एक्सपर्ट जो हमारे पास यूज़र, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, एक्स, ये ई नहीं है, XPERT, ठीक है, ये लॉगिन हो गया जी हमारा एक्सपर्ट यूज़र। अब एक्सपर्ट यूज़र चाहता है कि यहाँ से लॉगिन हो एक दूसरा यूज़र जिसका
जो हमने अभी अभी बनाया है, और उस यूजर का हमारे पास नाम क्या हमने रखा था, समर। ठीक है, अब देखें समर को हम, एक नॉर्मल यूजर दूसरे नॉर्मल यूजर को लॉगिन कर रहा है, यानी कि समर लॉगिन होना चाह रहा है हमारे सिस्टम पे, तो क्या पासवर्ड उसे मांगना चाहिए? एग्जैक्टली जी, पासवर्ड तो मांगना चाहिए। एक नॉर्मल यूजर है और वो नॉर्मल यूजर लॉगिन होना चाह रहा है, तो नॉर्मल यूजर से पासवर्ड मांग रहा है। तो हमने जो भी पासवर्ड अभी समर के लिए पासवर्ड सेट करवाया था, तो समर वो पासवर्ड देगा अपना, और वो हमारे सिस्टम पे लॉगिन हो सकेगा। इससे रिलेटेड जितनी भी फाइल्स होंगी समर से रिलेटेड, वो उसकी डायरेक्टरी के अंदर यहाँ पे मौजूद होंगी जी। ठीक है, अब ये समर से रिलेटेड इसका फाइल सिस्टम है। ये हमारा मेन जो है वो रूट का फाइल सिस्टम नहीं है, बल्कि हमारा समर से रिलेटेड फाइल सिस्टम है। ठीक हो गया जी। तो हम वापस बैक करते हैं, हमने वो लॉगिन होना है किससे, रूट से। तो लॉगिन होने के लिए, रूट से लॉगिन होने के लिए दोबारा हम किससे, क्या कमांड टाइप करेंगे, su कमांड टाइप करेंगे, और रूट का पासवर्ड देंगे, क्योंकि नॉर्मल यूजर रूट को लॉगिन कर रहा है, तो वो पूछेगा कि आर यू श्योर आप रूट ही हैं, तो रूट का पासवर्ड दें। तो रूट का पासवर्ड अगर किसे पता होगा तो वही रूट होगा, तो वो रूट का पासवर्ड आप जैसे ही देंगे तो आप नॉर्मल सॉरी आप रूट यूजर के तौर पे लॉगिन कर देंगे, और आपका जो ये यहाँ पे साइन है वो बदल जाएगा हैश साइन के अंदर। तो यू सिर्फ रूट ही जो है आपका, वो यहाँ पे यूजर जो है वो क्रिएट कर सकता है। तो यूजर क्रिएट करने के लिए या तो आप ऐड यूजर की कमांड मैंने आपको बताया, या फिर यूजर ऐड की कमांड आप टाइप करेंगे। क्लियर हो गया। और जब तक यूजर एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब तक आप इसका पासवर्ड जो है वो सेट नहीं करवा देते। तो ये तो था यूजर। इसी तरह से ग्रुप बनाने के लिए, अगर आपने कोई ग्रुप बनाना हो, तो ग्रुप बनाने के लिए इसी तरह से आप कमांड देंगे ग्रुप ऐड। ठीक है, और आगे ग्रुप का नाम रखेंगे, तो ग्रुप का नाम भी हम अगेन यही रखते हैं। ठीक है, वो कहता है जी समर ग्रुप, क्योंकि देखें बाय डिफॉल्ट जब हमारा यूजर बनता है तो उसके साथ उसका ग्रुप भी बन जाया करता है, तो हमें चेंज करना पड़ेगा समर क्लास का, हम अलग से ग्रुप बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो समर क्लास का जो हमारा ग्रुप बन चुका है, तो ग्रुप बनाने के लिए जो कमांड है हमारे पास वो है ग्रुप ऐड की कमांड। यहाँ तक अगर किसी को कोई चीज़ नहीं समझ आई तो वो पूछ सकता है, और इसके बाद जनाब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे, और उसमें हम देखेंगे कि ये जो आज हमने यूज़र बनाया है, जो आज हमने पासवर्ड बनाया है, इससे रिलेटेड जो कॉन्फ़िगरेशन की फाइल्स हैं, इससे रिलेटेड जो यूज़र की फाइल्स हैं, मतलब उसका जो स्क्रिप्ट्स हैं वो कहाँ पे पड़े हुए हैं, वो किस तरह से यूजर जो है वो लॉगिन हो पाता है हमारे टर्मिनल के ऊपर, और हमारा जो पासवर्ड है, जो आज हमने पासवर्ड स्ट्रिंग दी है, तो कोई बंदा आए इस लिनक्स के अंदर एंटर हो जाए, और वो हमारे पासवर्ड की फाइल का उसका नाम पता लग गया, वो जाके वहां से पासवर्ड देख ले। जैसे विंडो के अंदर एक फाइल हुआ करती है सैम की, उस सैम की फाइल के अंदर विंडो का पासवर्ड जो है वो ऐसे ही पड़ा हुआ होता है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन लिनक्स के अंदर ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है। लिनक्स के अंदर जनाब अगर आपको ये पता भी लग गया कि पासवर्ड जो है वो इस फाइल के अंदर मौजूद है, तो वहाँ पे वो इंक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर मौजूद होगा। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर उसे देखेंगे कि वो किस तरह से उसकी इंक्रिप्शन हुई है, और वो कौन से एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए हुई है, और उसका किस तरह से हम जनाब यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह फिर से हम देखेंगे। यहाँ तक